नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर भारत के लिहाज से बेहतर खबर कही जा सकती है, अच्छी खबर कही जा सकती है। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना वायरस को लेकर चीन की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें हैं। दरअसल जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और उसके बाद पूरी दुनिया चीन से खफा दिख रही है, और ऐसे में आपको बता दूं कि चीन से तमाम कंपनियां बाहर निकलने के लिए बेताब हैं, बाहर निकल चुकी हैं, और तमाम देशों ने अपनी अपनी कंपनियों को चीन से शिफ्ट करने की ठान ली है। ऐसे में आपको बताऊंगा कि भारत की मोदी सरकार ने अब इस कदम का फायदा उठाना शुरू कर दिया है, और आपको बता दूं कि 1000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेट कर भारत आने का मन बना चुकी हैं। ये कंपनियां कौन सी हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें, क्योंकि आपको बता दूं मित्रों कि अगर भारत में ये कंपनियां आती हैं तो इसकी एक वजह, सीधी सीधी एक वजह यह है कि पीएम मोदी जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरे, जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया में पीएम मोदी के आने के बाद अपनी बादशाहत साबित की, तो यही वजह है कि अब इन कंपनियों की निगाहें दुनिया के किसी दूसरे देश पर नहीं बल्कि भारत पर टिक गई हैं। तो कमेंट में नमो नमो लिखते रहें। फिलहाल आपको बता दूं कि चीन के लिए कोरोना वायरस महामारी आर्थिक रूप से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। 1000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटकर भारत आने का मन बना रही हैं। इस बाबत विभिन्न कंपनियां भारत सरकार के संपर्क में हैं। आपको बता दूं कि खबर यह आ रही है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कंपनियों ने भारत में कारोबार लगाया तो देश के हजारों लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के लिए फिर भी करोड़ों लोग बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि इतने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। पहले डिमोनेटाइजेशन ने बेरोजगार किया, फिर लॉकडाउन ने बेरोजगार कर दिया, लेकिन कांग्रेस वालों पर इस बात का एक जवाब नहीं है कि अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो क्या दूसरा तरीका था कोरोना वायरस से बचने का। जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है, अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं अकेले अमेरिका में। और सोचिए, जो 135 करोड़ का देश है अपना भारत, वहां पर जो केसेस हैं वो अब तक 33,000 हैं और 1,000 से ऊपर मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत ने कोरोना वायरस पर जिस तरीके से संक्रमण ये बढ़ सकता था उस पर कहीं ना कहीं काबू पा लिया, और इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। लेकिन कांग्रेस को यह नहीं दिखाई देता। कांग्रेस कहती है कि लॉकडाउन ने हजारों लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, बेरोजगार कर दिया, डिमोनेटाइजेशन से इसकी तुलना कर दी। तो मित्रों, आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस वालों के पास या चमचों के पास या चमचों की राजमाता सोनिया के पास या उनके सुपुत्र पप्पू गांधी जिनका नाम है, 48 साल के युवा हैं वो इस देश के, तो उसके पास कोई ऐसी तरीका था जिससे ये लॉकडाउन के बिना जो है वो कोरोना वायरस से भारत बच सकता था? कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन हाँ, ज्ञान जरूर फैलाना है। तो फिलहाल आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में है। और अगर बातचीत सफल होती है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और भारत के लिहाज से यह बेहतर खबर होगी। ये कंपनियां, आपको बता दूं कि भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास और राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने यह बताया है कि वर्तमान में लगभग 1000 कंपनियां, एक दो नहीं, 1000 कंपनियां विभिन्न स्तरों पर, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रमोशनल सेल, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं। और इन कंपनियों में से 300 कंपनियों को लक्षित भी कर लिया गया है, यानी टारगेट भी कर लिया गया है कि इन 300 कंपनियों को पहले लाया जाएगा। और ये कंपनियां, जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, मेडिकल डिवाइसेस की हैं, टेक्सटाइल की हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स की हैं। इससे पहले मैं अब तक की खबर लेकर आया था और मैंने आपको बताया था कि चीन का जो मार्केट है, फार्मा मार्केट, उसको भी तगड़ी झटका देने की तैयारी में है भारत की मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दूं कि
जो दवाइयाँ जो बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा चीन से निर्यात किया जाता है। चीन से दूसरी कंपनियां जो है, दूसरे देश, तमाम देश या तमाम दवाइयों की कंपनियां चीन से ये रॉ मटेरियल लेती हैं। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस को लेकर अब सभी की निगाहें चीन के ऊपर टेढ़ी हैं और अधिकतर देशों को लगता है, यहां तक कि महा ताकतवर देश अमेरिका को भी ये लगता है कि ये वायरस चीन ने जानबूझकर फैलाया है। तो ऐसे में सभी देश जो है वो चीन की तरफ टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं। तो ऐसे में इन दवा कंपनियों ने अब जो रॉ मटेरियल है वो चीन से लेना बंद कर दिया है। और ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत की मोदी सरकार की तरफ से इन कंपनियों को टारगेट किया गया है। इन कंपनियों को यह कहा गया है कि हम आपको रॉ मटेरियल मुहैया कराएंगे, वो भी चीन से कम दामों पर। तो ये चीन के फार्मा सेक्टर के लिए भी झटका साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा कंपनियां जो कि भारत में अपना कारोबार लगाने के लिए सरकार से बातचीत शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दूं कि मामले से जुड़े हुए जानकारों का इस मामले में कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चीन से बाहर फैक्ट्री लगाने की संभावनाओं को देखते हुए कई राज्य सरकारें पहले ही एक्टिव हो चुकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, यहां पर योगी आदित्यनाथ का शासन है, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह का शासन है, ओडिशा बिजू पटनायक। और तो ये राज्य ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कराने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कर यानी एफडीआई। तो एफडीआई को आकर्षित करने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकारें फैक्ट्रियों के लिए जमीन तलाशने का काम शुरू कर चुकी हैं। राज्य सरकार बिना परेशानी कारोबार लगाने संबंधी कई नए नियम भी लागू कर रही हैं, जिससे कि इन कंपनियों को परेशानी ना हो जिन जिन राज्यों में ये कंपनियां आना चाहती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी तमाम कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये कंपनियां जो है वो भारत में अपने प्लांट लगा लेंगी। ऐसे में आपको बता दूं कि चीन के लिए तो बड़ा झटका है ही और चीन को और भी दूसरे झटके देने की तैयारी में है तमाम देश। एक तरफ जहां रणनीतिक रूप से मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का मामला जा सकता है और खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में से चीन को, जो स्थायी सदस्य है चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी अपील कर सकता है। और अमेरिका के इस कदम में फ्रांस, जर्मनी, ये ऐसे देश हैं, ब्रिटेन, जो कि चीन का साथ, जो कि अमेरिका का साथ दे सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक वॉर, जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक वॉर चीन के खिलाफ छिड़ चुका है। जापान की तमाम एजेंसियां बाहर निकल गई हैं, जापान की जो कंपनियां हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। इसके अलावा अमेरिका की कई कंपनियां बाहर निकल रही हैं और इन कंपनियों की निगाहें, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कंपनियां अगर चीन से बाहर निकलेंगी तो जाएंगी कहां। और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने, एक तरफ जहां मोदी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं या तमाम जो अधिकारी हैं, वो एक तरफ जहां देश में, भारत में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कठिन फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की मोदी सरकार की इस तरफ भी निगाह है कि चीन से जो कंपनियां निकल रही हैं उन कंपनियों को किसी भी तरीके से भारत लाया जाए, जिससे भारत में बेरोजगारी से निजात मिले, जो बेरोजगारी की जो समस्या है, साथ ही साथ भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी गति देने का काम हो। तो चीन पर ये निगाहें हैं और ये चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। तो इकोनॉमिक वॉर चीन के लिए छिड़ सकता है। तीसरी जो मैं आपको बता दूं कि कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चीन के खिलाफ कई देश सैन्य कार्रवाई तक के लिए राजी हो चुके हैं। साउथ चाइना सी में, जैसा कि मैंने बताया, चीन जहां से साउथ चाइना सी, आपको बता दूं कि एक ऐसा मार्ग है जहां से 1/3 जहाज पूरी दुनिया के निकलते हैं और इस क्षेत्र पर चीन अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिशें हमेशा से करता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि खबरें ऐसी भी आई थी, 24 अप्रैल को यह खबर आई थी कि अमेरिका ने भी 2 अपने जंगी जहाज यहां पर भेज दिए हैं। इसके अलावा एक जहाज फ्रांस का भी यहां पर पहुंच चुका है अमेरिका का साथ देने के लिए। तो सैन्य कार्रवाई की भी कोशिशें चीन की तरफ होने लगी हैं। दरअसल पूरी दुनिया में कई थ्योरीज चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर। उन थ्योरीज में एक थ्योरी कहती है कि चीन से ये जो वायरस फैला, ये चमगादड़ से फैला और चीन भी इस थ्योरी पर विश्वास रखता है। चीन भी इसी थ्योरी को फॉलो कर रहा है। चीन कहता है कि हमारे यहाँ तो खुद मौतें हो गई, तो हमने ये वायरस क्यों फैलाया होगा, और चमगादड़ से ये वायरस फैला। लेकिन दूसरी थ्योरी एक ये भी चल रही है कि चीन, ये जो वायरस है, ये वायरस नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन है, यानी जैविक हथियार है चीन का, और जो चीन ने दुनिया में अपनी धमक जमाने के लिए इस्तेमाल किया।
एक ये थ्योरी भी चल रही है, और इस थ्योरी को इस चीज से बल मिलता है कि वुहान से फैला ये वायरस चीन के बीजिंग और संघाई में नहीं पहुंचा। चीन के बीजिंग और संघाई की दूरी आपको बता दूं वुहान से लगभग 8 घंटे की दूरी है, लेकिन यह वायरस न्यूयॉर्क पहुंच जाता है 12,000 किलोमीटर। यह वायरस इटली पहुंच जाता है, यह वायरस ईरान पहुंच जाता है, यह वायरस भारत पहुंच जाता है, लेकिन यह वायरस वुहान से संघाई और बीजिंग नहीं पहुंचता, और चीन का सिर्फ एक शहर इससे तबाह होता है। तो इस थ्योरी को इस बात से बल मिलता है कि कहीं ना कहीं यह वायरस बायोलॉजिकल वेपन था, और जिसका चीन ने पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि आपको बता दूं कि भारत की मोदी सरकार इस बात को नहीं मानती है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की थ्योरीज इस तरीके से चल रही हैं। तो ऐसे में अब तमाम कंपनियों ने चीन से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, और भारत की मोदी सरकार की कोशिश यही है कि इन कंपनियों को भारत में लाया जाए। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करिए, साथ ही साथ देश हित से जुड़ी खबरें देखने के लिए, देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।